आशाराम जी अपने भक्तों को समझा रहे हैं कि नवरात्र में किस किस तरह से किन किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। नवरात्रों के 9 दिनों में हर दिन की अलग अहमियत होती है, क्योंकि हर दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप के लिए खास महत्व होता है। देवी भागवत के 3रे स्कंद में जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि नवरात्रों का बड़ा भारी महात्म्य है और लोगों को मनोवांछित सिद्धियां देने के लिए भगवती की आराधना और व्रत उपवास की बड़ी महिमा सुनी है। तो हे व्यास भगवान, आप मुझे शारदीय नौरतों के विषय बताओ। तो सब लोग इस बात को ध्यान से सुनना। व्यास जी ने शारदीय नौरता रावण के मरने के पहले आते और दूसरे नौरते आते राम के प्रागट्य के पहले। भय प्रकट गोपाला होने के पहले नौरते आते। तो ये 6 मास में नौरते आते। तो ये ऋतु जो है ना, बड़ी क्रूर ऋतु है शारदीय ऋतु। ये रोगों की माँ है, रोगाणा माता शारदी। और वैसे वो होली के दिनों में, तो इन दिनों में अगर नौरते और उपवास नहीं करता तो वो आगे चल के बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो सकता है, अथवा अभी भी बीमारियों में वो भुन जाएगा। अगर नौरते रखता है, भगवती की आराधना करता है, जगत दात्री की, तो कुछ आराधना की प्रसन्नता और पुण्याई से मनोरथ भी पूरे होते हैं। और उपवास के कारण शरीर में जो विजातीय द्रव्य है, लंघन और विश्रांति, उपवास और विश्रांति रोगों के कणों को भस्म कर देती। विश्रांति और उपवास रोगों के तत्वों को भस्म कर देती। तो 9 दिन के नवरात्रे नहीं रख सकते तो कम से कम 7म 8म 9म के तो रखने ही चाहिए। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा। व्यास जी ने कहा कि 9 हाथ लंबा 7 हाथ चौड़ा पंडाल मंडप बनाकर देवी की स्थापना करनी चाहिए। अब 9 हाथ माना 13.5 फुट लंबा और 10.5 फुट चौड़ा तुम्हारा घर हो, कमरा हो, तो वास्तु के अनुसार अच्छा है। तो व्यास जी ने कहा कि कुमारी कन्याओं के पूजन का विधान तुम ध्यान से सुनो। जन्मेजय, 1 वर्ष की कन्या को तो विशेष ज्ञान नहीं होता, इसलिए पूजा में पहले दिन 2 वर्ष की कुमारी, उसका भगवती के रूप में पूजन करना चाहिए। उसको खोड़ खापड़ न हो और संदेह वाली कुमारी न हो कि इसका बाप क्या पता कौन होगा। विधवा की कन्या न हो, अनजान महिला की कन्या न हो, उसके पिता से ही पैदा हुई है धर्म अनुकूल, ऐसी कन्या को भगवती रूप समझकर उसका पूजन करना चाहिए। तो उसके पूजन से ये दुख मिटते हैं। दुख मिटता है, दरिद्रता मिटती है। तो पहले दिन 2 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए, उसको कुमारी बोलते हैं। दूसरे दिन 3 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए, उसको त्रिमूर्ति बोलते हैं, त्रिवर्ग भी बोलते हैं। धर्म, अर्थ और कामना की पूर्ति के लिए भगवती की आराधना करे और 3 साल की कन्या का पूजन करे। 4 साल की कन्या का पूजन से क्या लाभ होता है, उसे कल्याणी कहते हैं। अपने जीवन में विद्या और विजय, राज्य और सुख की इच्छा वाले को उस कल्याणी नाम की 4 वर्ष की कन्या 3रे दिन पूजन करना चाहिए। और 5 वर्ष की कन्या 4थे दिन पूजन करना चाहिए, उसे रोहिणी कहते हैं। रोग नाश की इच्छा है तो या देवी सर्वभूतेषु, उसी कन्या की पूजा करो और वो देवी रूप है। या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। और जहाँ दारिद्रता मिटानी है तो संपत्ति रूपेण संस्थिता।
अगर 5वां दिन पूजा का है तो 6 साल की कन्या का पूजन करो, उसको काली का रूप से पूजन करना चाहिए। शत्रु का दमन, शत्रु पर विजय पाने की इच्छा वाले को उस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का रूप धारण करके 6ठे दिन पूजा करना चाहिए। इससे ऐश्वर्य धन की प्राप्ति वाले को सफलता मिलती है। 7वें दिन 8 वर्ष की कन्या को शांभवी देवी बोलते हैं। वो दूसरों को मोहित करने के लिए, दुख दरिद्रता दूर करने के लिए, शत्रुओं पर धावा बोलने के लिए, साम्राज्य पाने के लिए उसकी पूजा करते राजा महाराजा। और अष्टमी को दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। 9 वर्ष की उसको दुर्गा कहते हैं। कठिन कार्य सिद्ध करते समय, दुष्टों शत्रुओं का संहार करते समय उसी दुर्गा का चिंतन और पूजन। और 10 वर्ष की कन्या का नवमी को पूजन करना चाहिए। उसको सुभद्रा बोलते हैं। मनोरथ सिद्धि, संकल्प सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, इस लोक परलोक में यश और नौरतों के दिन उपवास हमारे शरीर के जीर्ण शीर्ण रोग और रोग लाने वाले कण वे सब नष्ट हो जाते, पाप दूर होते हैं, मन प्रसन्न होता है, बुद्धि का औदार्य बढ़ता है, तितिक्षा का गुण बढ़ता है और नारकी योनियों से छुटकारा मिलता है उपवास करने वालों को। और दुर्गा का पूजन कठिन कार्यों में सफलता दे आता है। 9 दिन के नवरात्रे नहीं रखते तो भैया 6 दिन रखो, 5 दिन रखो, 5 नहीं रखे तो 3 दिन के लिए व्यास जी ने कहा ये कड़क नियम पालन करे तो 9 दिन के नौरतों का फल भी प्राप्त कर सकते हैं। 7म, 8म और 9, 7म से 9म तक ये 3 दिन के नौरते रखनी चाहिए। और उन दोनों में चंडिका, शांभवी आदि देवी का, माता जी का सुमरन चिंतन करना चाहिए, दुर्गा आदि का। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।